हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ केयर पे। आज हम देखने वाले हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, खुजली होता है, दिनाय होता है, तो उसे ठीक कैसे करें, इसका पूरा जानकारी, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत लोग को जब खुजली होना स्टार्ट हो जाता है या दाद हो, तो वो क्या है कि नॉर्मल सा क्रीम जो है वो मेडिकल स्टोर से लेकर आते हैं। जैसे कि ये डर्मीफाई है, ऐसे आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। डर्मी रहता है, डर्मीफाई रहता है, लूली कोनाजोल होता है, तो कीटोकोनाजोल होता है। बहुत सारी ब्रांड रहते हैं, बहुत सारी क्रीम जो है वो अवेलेबल है। आप कौन सा भी लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप यूज़ करते हैं। यूज़ तो आप करते हैं क्योंकि वो स्टेरॉइड रहता है और वो इफ़ेक्ट तो करता ही है। अगर आपको दाँत खुजली हो, नॉर्मल सा वो ठीक हो जाता है, फिर बाद में आपको वो बहुत ही प्रॉब्लम करता है क्योंकि वो दाग खुजली जो है वो कम नहीं होता है, वो और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको नॉर्मल सा दाग खुजली है तो आप ये डर्मीफाई अगर यूज़ करते हैं तो ओके है, क्योंकि नॉर्मल सा रहता है तो वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आपको जब लगता है कि मेरा जो दाग है, खुजली है, दिनाय है, वो कम नहीं हो रहा है, तो आप उसे ये जैसे कि अगर आप डर्मीफाई यूज़ कर रहे हैं तो इसे बंद करके फिर आप दूसरी क्रीम लेकर आते हैं। जैसे कि ये हो गया कैस्टर एनएफ, तो ये भी स्किन क्रीम है, ये भी दाग खुजली के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आप अगर ये यूज़ करते हैं तो आपको रेडनेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब रेडनेस जब भी होना स्टार्ट हो जाता है, उस जगह पे खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको दिनाय है, दाद है, खुजली है, उस जगह पे आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको और इरिटेट होने लग जाते हैं। ये अगर क्रीम लगाते हैं तो आपको पूरा रेडनेस हो जाएगा, पूरा दाग हो जाएगा, फिर से जो भी है वो और हल्का सा फैलना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी का कम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों को ये साइड इफ़ेक्ट करता है। फिर वो उस जगह पे आपको रेडनेस दिखेगा, फिर सूजन भी हल्की सी दिखेगी और उसे छूने में भी दर्द होगा। ऐसा जो है आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो है आप ये भी अवॉइड करके दूसरे क्रीम यूज़ करने लग जाते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा जो दाद है, दिनाय है, खुजली है, कम नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ मत अपने डॉक्टर से ही दिखा के ये कोई भी क्रीम हो यूज़ कीजिए। क्योंकि जो दाग खुजली है, अगर 6 मंथ से ऊपर हो जाता है, ये 1 या 2 महीने के ऊपर हो जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम करता है। क्योंकि वो जो है उसका एक प्रोसीजर रहता है दवा यूज़ करने का। तो आप ये सब बंद करके पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। स्किन स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, जो चमड़ी के डॉक्टर कहा जाता है, उन्हें दिखाइए। या कि आप इधर उधर दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम होना और स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका दाग है वो और स्टार्ट हो जाएगा और फैलना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं आपके जांघों पे रहेगा, तो कहीं इनर पार्ट पे रहेगा, या कानों के पीछे हो गया हो, या कान के इधर हो गया। मीन्स जिस जगह पे आपको पसीने आते हैं वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रेस्ट के नीचे होना स्टार्ट हो जाता है, या आर्म में होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो है ये बंद करके आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। फिर अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो एक प्रोसीजर चालू कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगी। तो पहला जो है आपको डॉक्टर्स ये ट्यूब लिखेंगे। स्टार्टिंग में कीटोकोनाजोल क्रीम लिखेंगे। हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा होता है तो जो है आपको 2 लिखेंगे, 2 क्रीम जो है मिला के आपको उस जगह पे यूज़ करना है। तो इसके बाद जो है आपको क्रीम के साथ एक टैबलेट भी लिखेंगे कि आप 2 टाइम जो है खाएं। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आपको 2 टाइम डॉक्टर्स बोलेंगे खाने के लिए। अगर आपको कम है तो 1 टाइम आपको बोलेंगे। तो इस तरह का जो है टैबलेट आपको बोलेंगे डॉक्टर्स लेने के लिए। ये एक इत्राकोनाजोल टैबलेट है, दिखता नहीं होगा, ये देखिए, ये 200 mg का है। 100 mg का भी अवेलेबल रहता है, लेकिन ये 200 mg का है।
तो इस तरह जो है आपको डॉक्टर्स इस तरह ट्यूब देंगे, फिर उसके बाद जो है आपको ये दवा भी देंगे इत्राकोनाज़ोल। फिर ये आपको लगाना कैसे है, जैसे कि ये दोनों क्रीम को एक साथ मिला के ये दोनों क्रीम को आपको एक साथ लगा के मिलाना है पूरा। फिर उस जगह पे आपको अच्छी तरह से रफ़ करना है। फिर आपको अपना हाथ धो के क्लीन करके रखना है। अपने कपड़े हैं या साबुन है, टॉवल है, वो सब अलग करके आपको रखना है कि ये प्रॉब्लम किसी और को भी ना हो, क्योंकि ये जो दाग, खुजली, दिनाए जो है ये बहुत ही जल्दी फैलता है। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उस जगह को साफ़ करके रखें और अपने कपड़े, अपने हर एक चीज़ जो है वो अलग करके रखें कि दूसरा कोई यूज़ ना करे, ना उसको हो। फिर ये लगाने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट क्या दिखेगा कि आप लगा रहे हो, फिर उसके बाद जो है रेडनेस दिखेगा, फिर उस जगह को दर्द देगा। क्यों ये सब होगा? क्योंकि आपने पहले स्टेरॉइड जो क्रीम रहता है यूज़ कर लिया है, उसके बाद ये आप जो एक अच्छा क्रीम बोलते हैं वो आप यूज़ कर रहे हो, तो ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। ये आपको 15 दिन के अंदर तक जो है ये ठीक होने का जो प्रोसीजर है वो दिखेगा। अगर आप इसे बंद कर देते हैं कि अरे मुझे बहुत ही इरिटेट हो रहा है, रेडनेस दे रहा है, आपको वो जलन भी देगा और उसको छूने को भी प्रॉब्लम होगा कि आप छू भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी हमने ये यूज़ किया है तो वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कम हो जाता है। 15 दिन के अंदर आपको कम हो जाएगा। फिर आपको ये टैबलेट जो है आपको 2 टाइम खाना है। ये आप टैबलेट जो है सुबह और शाम खाएंगे। फिर उसके बाद जो है अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं 15 दिन के बाद, तो आपको दूसरा क्रीम देंगे, जैसे कि ये रहा। ये क्रीम आपको लिखेंगे, आपको ऐसा जो है क्रीम लिखेंगे फिर से, क्योंकि जो क्रीम जो है आपको चेंज होते रह जाएगा और जो इत्राकोनाज़ोल है वो भी वही रहेगा, लेकिन ब्रांड जो है वो अलग होते जाएंगे। लेकिन आपका ये जो प्रोसीजर है 6 से 8 मंथ तक आपको ये चलेगा। तो इस तरह जो है डॉक्टर्स आपको लिख के देते जाएंगे 15-15 दिन तक। आपको 15-15 दिन तक आपको ये दवा चलाना रहता है। फिर आपको ये डॉक्टर्स फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर ये आपको डॉक्टर्स लिख के देंगे, ये 30 ग्राम का है, ये 20 ग्राम का है। इस तरह आपको क्रीम लिख के दिया जाएगा। फिर उसके साथ भी आपको एक इत्राकोनाज़ोल लिख के दिया जाएगा। इसका जो ब्रांड है वो अलग रहेगा, वही काम करेगा जो आपको ये फर्स्ट वाला काम किया था। आप देख सकते हैं ये भी इत्राकोनाज़ोल है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर से इत्राकोनाज़ोल कैप्सूल लिख के देंगे, लेकिन सिर्फ जो है ब्रांड अलग रहता है। फिर आप यूज़ करेंगे तो फिर जो आपको इरिटेशन होता था, जो रेडनेस होता था, उस टाइम जो है आपका कम हो चुका रहता है और आप ये दवा लगाएंगे तो और ही राहत मिलता है। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर के पास फिर से अगर आप तीसरी राउंड में जाते हैं तो आपको इत्राकोनाज़ोल कैप्सूल लिखते हैं। फिर उसके बाद जो ये इस तरह का फिर से आपको अलग से क्रीम लिखा जाता है। ये दोनों जो है मिला के लगाना है, जो भी मैंने आपको ये बताया ये भी मिला के लगाना है मिक्स करके, और ये भी जो मैंने बताया ये भी मिक्स करके आपको लगाना है। ये पहला हुआ, फर्स्ट टाइम गया, फिर सेकंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम का मैं बता रही हूँ आपको। फिर ये भी जो है आपको दोनों को मिक्स करके लगाना है। इस टाइम तक जो है आपका जो खुजली है, दाद है, वो बहुत हद तक कम हो चुका रहेगा। अगर आप प्रोसीजर अपना जो चालू रखते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये इत्राकोनाज़ोल रहेगा आपके पास, 2 टाइम खाना रहेगा। फिर उसके बाद ये जो क्रीम है वो 2 टाइम यूज़ करना रहेगा। फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स जो है ये दवा लिख के देते हैं। ये जो है आपको दोपहर में एक ही टैबलेट खाना रहेगा। ये इत्राकोनाज़ोल नहीं है, ये एक दूसरा टैबलेट है। इस तरह आपको जो दोपहर में खाना रहेगा, प्लस आपको इत्राकोनाज़ोल भी दिया जाएगा, क्रीम भी दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो है क्रीम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपका जो पहले वाला क्रीम जो है वो बचा रहता है, तो आपको डॉक्टर्स बोलेंगे वही यूज़ करने के लिए। अगर आपको ख़त्म हो जाता है तो डॉक्टर्स
जो है आपको दूसरा दे सकते हैं। तो इतना ही दवा यूज़ करने तक जो है आपका खुजली जो है वो कम हो जाएगा, आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप जो है इधर-उधर जो अपना दवा यूज़ करोगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके पास दिखाना। अगर आप उनके पास नहीं दिखाते हैं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। वो जो है बढ़ते जाता है, जल्दी कम नहीं होता है। 1 से 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी कम नहीं होगा। इसका जो है प्रोसीजर आप जो है पूरा स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। इस तरह जो है यहाँ तक यूज़ करने पर आपका जो खुजली है, दिनाय है, आपका वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह जो है प्रोसीजर स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी खुजली हो या कुछ भी प्रॉब्लम है, ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो है सब लोगों का जो प्रॉब्लम अलग ही रहेगा। क्योंकि कोई अपने बीपी की दवा लेता है, तो कोई बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं लोगों को। तो बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि वो भी आपको बताना है कि मैं ये भी दवा खाती हूँ और उसके बाद मैं ये भी दवा खाऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके डॉक्टर को पता रहना, उसके हिसाब से जो है आपको दवा लिखते हैं। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, मेरा ये बताना, ये इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।